जीवन में आपके कुछ भी हो जाए, आप कंगाल हो जाए, आप एकदम गरीब हो जाए, आप रास्ते में आ जाए, पर हाथ में एक आईफोन तो चाहिए ही। और ये हर किसी के जीवन में होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन और वुमेन, कोई भी हो। आज के इस न्यू जनरेशन के लोगों को हाथ में एक आईफोन तो चाहिए। तो मैं बहुत सोचा इस चीज़ को बारे में, क्योंकि मैं खुद पर्सनल फिनेंस के बारे में वीडियोस में खुद बनाता हूँ और मैं खुद ही इस चीज़ को मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ कि आईफोन तो सभी लोगों के पास होता है। क्यों होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिकोड करूँगा और इसीलिए मैं इस चीज़ को, इस आईफोन, दिस प्रोडक्ट, आई हैव नेम्ड इट एज द चीपेस्ट लग्जरी ऑन अर्थ। तो मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है लग्जरी का। ये लग्जरी जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हो, तो वर्ड लग्जरी, इस वर्ड लग्जरी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और भी मोटिवेटेड रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम लोग लग्जरी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो लग्जरी अगर हम लोग डिफाइन करें, कोई भी चीज़ जो हमारे ज़रूरत का उतना है नहीं। ज़रूरत मतलब नीड्स और वांट्स मतलब हम लोग का इच्छा। तो ये जो इच्छा होते हैं, बहुत सारे चीज़ों का इच्छा होता है। कुछ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसे कि क्लोथ्स, कार्स, वॉचेस, बंगलो। घर तो सब लोगों के पास होता है, पर बंगलो मतलब जिससे हम लोग रिच, अमीर दिखे। फोन्स वैसे ही है, शूज़, बैग्स, और अगर इससे ऊपर भी अगर कोई अपने धनराशि भी दिखाना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस को भी दिखा सकते हैं, या पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स अगर वो है। अब एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिकोड करूँगा। अगर आपके कोई भी मैं कुछ चीज़ यहाँ पे छूट गया है, उसको मैं यहाँ पे आप लोग प्लीज़ लिख दीजिएगा अपने कमेंट्स पे। तो हमें एक एक चीज़ को यहाँ पे पकड़ता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाई एम आई कंसिडरिंग दिस आईफोन टू बी द चीपेस्ट लग्जरी। मैं फ़ोन्स को यहाँ से हटा लूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो पहले कपड़े को ले लेते हैं कि क्लोथ्स। अब क्लोथ्स क्या पहन रहे हो आप, क्या चीज़ आपको, मतलब आप एक लेट्स से कि एक लहंगा पहन रहे हैं आप जो बहुत महंगा है, वो आप एक ही शायद मैरिज में पहनेंगे, उसके बाद आप नहीं पहनेंगे, कोई देखेगा अभी नहीं, वो शायद एक फ़ोटो के लिए आप या फोटो सेशन के लिए आप उसको खरीद रहे हैं। आफ्टर दैट नोबडी विल बी नोटिसिंग यू। तो ये चीज़ आपको दिखना है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये लग्जरी आइटम्स के पीछे हम लोग भागते हैं। कोई भी चीज़ जो है हम लोग दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये देखो मेरे पास ये है, या जो आपके दोस्त या आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो उसको आई कैच करेगा। इस कारण के लिए ये क्लोथ्स जो है, क्लोथ्स जनरली वो पर्पस सर्व नहीं करते। सपोज़ कि मान लीजिए आप एक अच्छे वाले सूट खरीदे जो बहुत महंगी है और आपने उसको पहना है। आफ्टर दैट नोबडी इज सेइंग एनीथिंग अबाउट यू। आपको अजीब लगेगा क्योंकि आप तो दिखाने के लिए वो पहन रहे थे ना। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखाने के लिए आप पहन रहे थे, आप इसीलिए खरीदे थे क्योंकि आपको वो लग्जरी लगता है, आपको दिखाना है। बट क्लोथ्स वो पर्पस सर्व नहीं करते हैं तब। अब आ जाते हैं कि कार्स। अब देखिए कार्स बहुत महंगा होता है, डेफिनेटली कार्स तो दिखाने के लिए होता है। अब आप सोच लीजिए कि एक लैम्बोर्गिनी या कोई जैसे बहुत सारे और भी है, बेंटले या रोल्स रॉयस, ऐसे बहुत सारे जो लग्जरी कार्स हैं, ये दिखने में तो एकदम मतलब फाड़ू लगता है, पर उनको अफोर्ड करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो तो जनरली एक कोई आम आदमी, जैसे कोई भी मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को वो कभी नहीं हासिल होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा आपको चाहिए। सो मैं अगर एकदम प्रीमियम लग्जरी कार्स को छोड़ के भी, अगर मैं थोड़ा सा लग्जरी कार्स में भी, अगर मैं BMW, ऑडी, मर्क, अगर मैं इनको भी एकदम लोअर जो स्ट्रेटा का भी है उसको भी अगर मैं पकड़ूँ, तब वो भी आपका 30 लाख से शोरूम प्राइस आता है, ऑन रोड प्राइस और थोड़ा उससे ज़्यादा भी पड़ जाता है। और GST लगा लूँ और बाकी जो भी चीज़ है, इंश्योरेंस लगा लूँ, देन वो और भी बहुत ज़्यादा उसका प्राइस हो जाता है, जो उससे एक आपका शायद एक फ्लैट बन जाएगा। फ्लैट खरीद सकते हैं या कोई एक ज़मीन खरीद सकते हैं कहीं पे भी। तो वो पर्पज़ आपका तब सर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना पैसा है नहीं। अब आ जाते हैं कि वॉचेस। अब वॉचेस कितने जन देखेंगे। आप एप्पल के भी अगर वॉच पहनेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, वो तो बोट के तरह दिखता है, बोट भी सेम वैसा ही
वॉच देखेगा, ठीक है ये बोट का है, नहीं नहीं ये मेरा एप्पल का है। अब वो आप ऐसे करके अगर दिखाएंगे ना कि नहीं ये मेरा एप्पल का है, तो दैट डजंट सर्व यू दैट पर्पस टू। आपको ऐसे करके मतलब ऐसा है कि वॉच इज़ एन एक्सेसरी विच विल नॉट बी नोटिस्ड बाई एवरीवन, बहुत सेलेक्टिव लोगों को दिखाई देगा। और अगर आप रोलेक्स भी पहन रहे हैं ना, रोलेक्स का भी घड़ी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड, मतलब क्या कहूँ, हम लोग ज़्यादा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को वो अफोर्डेबिलिटी उसका नहीं आता है, इस कारण के लिए वो हम लोग छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं बंगलोज। बंगलोज कितने लोग करेंगे अफोर्ड? बंगलोज मतलब होता है वो ड्रीम में, हमारे जो हम लोग सब लोग जो ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, हम लोगों के सपनों में वो बंगलोज होते हैं, और हम लोग वो कभी कभार फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए हम लोग उसको देख लेते हैं। वो हम लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं और सेलिब्रिटीज़ के ही देखते हैं कि हाँ उन लोगों का कुछ बंगलोज है, गैलरी अपार्टमेंट्स है, ये सब हम लोग देखते हैं, और इससे बहुत हम लोगों को अच्छा भी लगता है कि नहीं 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 अच्छा लग रहा है, वही एक प्लेजर फील होता है। पर हकीकत में ज़्यादातर व्यक्ति हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो भी एक जगह है जहाँ पे अधूरा हम लोग रह जाते हैं। अब आते हैं शूज़। अब जूते कितने जन देखेंगे आपके? कोई अगर फीमेल हो वो साड़ी के नीचे दब जाएंगे, और अगर आप स्नीकर्स भी पहन रहे हैं, कितने जन आपको देखेंगे कि हाँ मैं कौन सा जूता आप पहन रहे हैं? नीचे कौन देखता है आपको? अगर कोई देखेगा तो आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट पे आएंगे, है ना। तो जनरली जूते बहुत कम लोग देखते हैं, इसीलिए वहाँ पे आप जॉर्डन के शूज़ खरीद रहे हैं क्या, वो कोई दिखने वाला नहीं है। तो आपको ऐसे उठा के दिखाना पड़ेगा, ये देखो मेरा जॉर्डन का स्नीकर्स है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी डूइंग दैट। तो इसीलिए मैं शूज़ को भी यहाँ पे साइड कर देता हूँ। अब आ जाते हैं बैग्स। बैग्स में मैं कहूँगा कि हाँ ये कुछ हद तक थोड़ा सा यहाँ पे काम कर जाते हैं, जो मैं कहूँगा फीमेल के बैग्स होते हैं। तो जनरली जो गुची या कोई और भी जो हम लोग कुछ ब्रांड्स का नाम हम लोग जो सुनते हैं, तो ये जो बैग्स होते हैं ना, लुई विटॉन, तो ये जो ब्रांड्स हैं, तो इसमें एक बहुत खासियत है कि इन लोगों का डुप्लीकेट है, आपको ये कहीं पे भी दिख जाएगा। कोई भी अगर आप कोई भी मार्केट पे चले जाइए जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स है, वहाँ पे आप वैसे ही लुई विटॉन का ऐसे ब्रांड निकाल के वैसे एक डुप्लीकेट्स आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, और इसीलिए हम लोगों के अंदर एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। सोचिए अच्छे से इस चीज़ को कि आप वैसे ही किसी व्यक्ति को आपने देखा जो ऐसे लुई विटॉन के बैग लेके एक्चुअली जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वो फेक है। अब उसको वो जो लुई विटॉन का जो ब्रांड है, उसका जो लोगो है, उसको आपने देख चुका है, बहुत बार आपने देख लिया है, आपको पता भी नहीं वो कैसे दिखता है, और बैग्स में उतना फैंसी है भी नहीं। अब असली वाला लुई विटॉन से फेक वाला आप उसको फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए अब आ जाते हैं कि बैंक बैलेंस। अब डेफिनेटली कोई अपने बैंक बैलेंस को ऐसे ये देखो मेरा बैंक बैलेंस है, ये देखो मेरा बैंक बैलेंस है, ऐसे करके कोई दिखाएगा नहीं। पर कभी कभार बहुत लोग शो ऑफ कर भी देते हैं, पर वो कमाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आजकल जो सोशल मीडिया के ज़माने में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि उसमें तो अभी एक होता है, क्या होता है कि वो हम लोग उसको एडिट करके भी दिखा सकते हैं, ये देखो मेरा बैंक बैलेंस है। अब वो भी क्रेडिबल नहीं होता है। अब पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स अगर किसी को है, वो कमाना पड़ता है। अब देखिए अगर कोई सचमुच अगर अमीर है और उसका पोर्टफोलियो पब्लिक में है, ठीक है, जो सेबी को हम लोगों को जैसे कि वो प्रोमोटर है, उसका होल्डिंग है, तो वो तो पूरा अलग सा सीन ही है। तो आप तो तब एक वेल्दी पर्सन है, आप रिच है वैसे ही। तो इस कारण के लिए मैं कहूँगा कि तब तो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स तो बन चुका है आपका, वो वेल्दी है, वो सब कुछ कर सकता है। पर एक अमीर व्यक्ति वो कर सकता है, कोई ऐसे मतलब गरीब नहीं कहूँगा, पर कोई मिडिल क्लास वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आ जाता हूँ मेरे मुद्दे पे कि अगर मैं ये सभी चीज़ों को मैं छोड़ दूँ, तब आ जाते हैं हमारे पास सबसे चीपेस्ट थिंग, लग्जरी, वो है आईफोन सब लोग खरीद सकते हैं। मैं आपको ये आज कह रहा हूँ, एवरीवन कैन बाय एन आईफोन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी। और ऐसा होता भी है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ रीजंस बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वेरी मतलब ये सब एकदम सच्चाई है। द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अफोर्डेबल। आप लोग कहेंगे नहीं वो तो 1.5 लाख का आ जाता है, अगर वो मैं कोई भी फ़ोन ले लूँ अभी 1,79,000 1,80,000। अगर आप देखेंगे कि कभी कभार सेल लग जाता है फ्लिपकार्ट अमेज़न में, आपको तो फ्लैश सेल में आपको मिल ही जाएगा। और अगर उसको आप
ईएमआई में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अभी जो है अगर देखेंगे कि ज़्यादातर हम लोग जो है ना को ईएमआई में हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। और मैंने खुद देखा कि एक आईफोन कितना वाला था, 13, 14, 15, सबको तो मुझे एक ही समान लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता है अभी। पर मैं जो देखा कि आईफोन 13 शायद या था या कुछ ऐसा ही था, जो उसका प्राइस था 55,000। मैं देखा ऑफ़र में आ रहा था 55,000 का। अगर मैं 2 साल का मैं ईएमआई ले लेता तो मुझको 9,000 रुपये मुझको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये बेवकूफ़ी बहुत लोग कर रहा है। शायद बहुत लोगों को लग रहा है नहीं मैं बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कभी कभार ये भी कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी को जीना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, बाइक्स में भूल गया। बाइक्स में भी आता है, पर बाइक्स भी अफोर्डेबल होता है, इसीलिए रॉयल एनफील्ड एक एस्पिरेशनल क्लास का होता है। एक मैं भूल गया यहाँ पे बहुत बताने के लिए। तो बाइक्स भी जो होता है वो भी दिखाने के होता है, और इसीलिए रॉयल एनफील्ड का भी बिकना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भी आपके 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, एंड यू कैन अफोर्ड दैट। सो इसीलिए बाइक्स जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं दैट इज़ एन अफोर्डेबल लग्जरी टू ओवर देयर। बट कमिंग टू द माई पॉइंट ओवर हेयर कि ईएमआई आपको ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई आपको मिल जाएगा। अब दिखाना तो है, आपको शो ऑफ करना है, ऐसे हेलो हेलो करना है, ठीक है, और दिखाना है। आप किसी से बात करें या ना करें, ऐसे कान पे पकड़ के आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास आईफोन है, ये देखो मेरा लोगो। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ के लिए ही हम लोग जनरली आईफोन को सोचते हैं कि हम लोग खरीदते हैं। अब एक बात तो आपको मान लेना पड़ेगा कि आईफोन इज़ आईफोन, ये आप मानिए या ना मानिए, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हाँ अगर हम लोग देखते हैं ना कि आईफोन, तो उसको हाथ में दिख गया कि नहीं उस बंदे के पास आईफोन है या उस बंदी के पास आईफोन है, ये हमारे एक जहन में दिमाग में आ जाता है। अब वो थोड़ी ना वो कोई मतलब उसका स्टेटस हम लोग देखेंगे कि वो गरीब है अमीर है क्या है, वो हमको पता नहीं है, बट उसके पास आईफोन है, वो दिख जाता है। और वो जब दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा सा सम्मान नहीं कहेंगे, बट क्या कहें, हम लोग देखते हैं हाँ ये कौन है, उसके बाद आईफोन है, वो दिख गया वही, उसी से और कुछ नहीं है, शायद स्ट्रेंजर है पर अच्छा लगता है, नहीं उसके बाद आईफोन है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मैं कहूँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं जो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे कह रहा था, आईफोन का कोई डुप्लीकेट आप नहीं बना सकते हैं। आईफोन का अगर आप डुप्लीकेट उसका रिंगटोन भी बना लिए ना, तब सब लोग देखेंगे आईफोन का रिंगटोन कहाँ से बज रहा है, और आप अचानक से देखें कि वो कोई सैमसंग का या वीवो का कोई फ़ोन उठा के ऐसे करके कान में दे रहा है, तो आपको उस टाइम पे आपको हंसी आ जाएगा। पर आईफोन का रिंगटोन बज रहा है और आईफोन आप ऐसे करके हेलो कर रहे हैं, तब सब लोग देखेंगे आपको, वो अटेंशन आपको चाहिए। और ये अटेंशन सभी लोग जो हमारे जैसे, मैं जैसे आप लोगों के साथ ये वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, तो आप लोगों को भी वही एक सुकून चाहिए। वो छोटा सा सुकून के लिए आप, हम लोग कहते हैं ना कि किडनी बेच दें, तो किडनी बेचना नहीं पड़ता है, पर जितना भी सैलरी हो, 4-5 महीने के सैलरी या 6 महीने के सैलरी से हो जाता है। पर इज़ इट वर्थ इट? इसके लिए मैं कहूँगा कि इसका प्रोज क्या है। तो मैं खुद आईफोन यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरा भी, जैसे आप लोग भी आईफोन यूज़ करते हैं, मेरा भी एक, मेरा कह सकते हैं ड्रीम। तो मैं जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था, आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मैं एक आईफोन खरीदूंगा, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई डिड। आई बॉट आईफोन 7 एट दैट मोमेंट, बहुत पहले खरीदा। पिक्चर्स वेयर रियली गुड, मतलब गुड नहीं, मतलब शानदार कहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग वाज जस्ट अमेजिंग, आई विल से अमेजिंग, एंड साउंड, उसका साउंड भी बहुत मतलब बेहतरीन साउंड थे। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ आईफोन खरीदूँ, तो कहेंगे नहीं ये मेरे पास आईफोन है, उसमें कोई वो हैंग नहीं करता है, ये वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें चलते रहते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग एंड्रॉयड भी मैं अगर मैं यूज़ भी किया हूँ, एंड्रॉयड में भी ज़्यादा अभी उतना लैग नहीं करता है। पहले ज़माने में थोड़ा सा करते थे, अगर मैं 10 साल पीछे चले जाऊँ, बट अभी जो है, अभी हाथ में अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन भी अगर पकड़ ले, दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ लाइक आईफोन की तरह हो जाता है। हाँ, पर कैमरा उसका डेफिनेटली कैमरा इज़ रियली टॉप क्लास। तो ये एक्चुअली में होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, आप लोग कहिएगा कि मैं आप लोगों को अच्छा चीज़ भी कह दिया आईफोन के लिए, बुराई इतना मैं क्यों करूँ। पर वही जो है कि इट इज़ द चीपेस्ट लग्जरी ऑन अर्थ,
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या राय है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जेलसी से कहेगा कि नहीं मेरे पास तो आईफोन नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। कोई आप लोग कहेंगे कि आपका जेन्युइन मतलब टेक ऑन इट कि ठीक है आप लोग आईफोन यूज़ कर चुके हैं, आप लोग एंड्रॉयड यूज़ कर चुके हैं, आपको कौन सा एक्चुअली बेहतर लगा है। बट ऑन माई मैं अगर पर्सनल वर्डिक्ट दूँ, एक चीज़ मैं देखा कि आईफोन में सभी जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे होते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन कुछ भी एनी टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट टू टेक, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड्रॉयड से। ये फ़र्क मैं खुद में देखा हूँ और इस कारण के लिए इस जगह में थोड़ा सा मैं नाखुश होता हूँ। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस वीडियो को इसी चीज़ को कह के अंत करूँगा कि आईफोन ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे फिनेंशियल गोल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर मन की इच्छा है डेफिनेटली खरीदिएगा, अगर नहीं है मत खरीदिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वही सब लोग जो कहते हैं आईफोन इज़ एन आईफोन, सो वही है। वही कह के मैं वीडियो को अंत करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।